उसके पिताजी ने कहा है कि आप मुझे 25,000 रुपये पेटीएम करते हैं. अच्छा. Now I knowing my father that he'll never do something like this, so I said कि okay fine, आप मेरे पिताजी का नाम बता दीजिए. हाँ. तो आगे से गालियाँ आनी शुरू. जो अब तक जो इतना बेचारा बन के बात कर रहा था कि बहुत हेल्पलेस है, ही वाज लाइक कि डैश डैश डैश, अपने बाप का नाम नहीं जानती, डैश डैश डैश, तेरी डैश की डैश की डैश, इस तरीके की लैंग्वेज. एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि बट मैम जब तक हम वी वोंट यूज द वर्ड BC, तब तो पता कैसे चलेगा कि हम दिल्ली से हैं, क्योंकि देयर आर 2 things इन दिल्ली दैट आर द मोस्ट फेमस थिंग्स, मोमोज और BC. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डॉन टॉक्स. ये एपिसोड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है. इस ऑनगोइंग एपिसोड में मेरे को चेस्ट में बहुत हैवी सा फील होने लग गया था. ऑलमोस्ट मैं इस अर्ज पे था कि मैं एपिसोड में रो दूंगा. इतने डार्क सीक्रेट्स मेरे को पता लगे. और तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ शायद ये हो रहा है, तुम्हारे दोस्तों के साथ ये शायद हो रहा है, या तुम्हारे पड़ोसियों के साथ ये हो रहा है, पर इसकी कोई बात नहीं कर रहा. ये सारी चीज़ें बाहर आई नहीं रही. वी हैव शुभेका हियर, जिनके साथ हमने एपिसोड किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड. जिन लोगों को समझना है ना कि यार दुनिया एक्चुअल में कैसी है. तुम्हारे को लग रहा है कि यार दुनिया इतनी सेफ है, सब कुछ अच्छा है, बट ऐसा नहीं है रियलिटी. मेरे को लेजेंड लोगों की सच्ची स्टोरीज पता लगी हैं इस एपिसोड में. इस एपिसोड के बाद ना ऐसे नम से हो जाओगे कि यार अब आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो इन्होंने सारी चीज़ों के जवाब दिए हैं, तो तुम्हें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. ऑलराइट, सी यू, एंजॉय योरसेल्फ. मिलते रहेंगे हम बार बार. दिया था आपको लास्ट टाइम, आप भी दे दो ऑडियंस को कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो और सब कुछ अपने बारे में बता दो. Hi, my name is Shubhika and I am the co-founder of an organization called Five, जहाँ पे हम जेंडर के मुद्दों पर बात करते हैं. फाइव में हम फाइव के थ्रू हम काफ़ी कॉलेजेस और स्कूल्स में काम कर रहे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं. एंड वी आर रनिंग अ लॉट ऑफ कैंपेन्स. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एंटी-स्वेयर ब्रिगेड, जहाँ पे वी गो टू कॉलेजेस एंड वी टॉक अबाउट हाउ द अब्यूजिव लैंग्वेज दैट वी यूज हैव इल इफेक्ट्स and how they are misogynist in nature. And we are also conducting courses on gender, and इसके अलावा gender sensitization workshop. This is one part of the work that I do. इसके अलावा I'm an avid reader, and I write a lot. ठीक है. And I'm also a filmmaker. I have made some 35 short films. That's crazy. And yeah, that's about me. ओके, मेरे को बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि हमारी बिहाइंड द कैमरा इतनी सारी बातें हुई हैं. सो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं चीज़ें जो आप कर रहे हो, और बहुत अनबिलीवेबल लगती है क्योंकि जिस हिसाब से और जिस तरीके से आप कर रहे हो. सो पहला सवाल ही, जो आपकी जो अभी आपने फर्स्ट कैंपेन बताई है, उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन करो कि वाई दैट स्टार्टेड, क्यों आपने ये स्टार्ट किया, और वो एग्जैक्टली क्या है और वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है अभी. ओके. सो एंटी-स्वेयर ब्रिगेड की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताती हूँ. ये हमने अगस्त में लॉन्च किया है ये कैंपेन. 1 अगस्त 2022 को ये लॉन्च हुआ. ओके. ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? इन जुलाई फर्स्ट वीक आई रिसीव्ड अ कॉल. ओके. इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ. आई हेल फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, एंड इंटरेस्टिंगली when I tell people कि मैं पंजाबी हूँ, बट मेरे घर में ना मैं ना मेरे फैमिली में कोई गाली देता है, तो people do not believe me. ठीक है. तो growing up there was absolutely no culture of abuses and swear words and curse words. तो मतलब of course like colleges में my friends would do, my classmates would do, but because I was so scared कि what if it rubs on me और वो घर आके कभी गलती से निकल गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. तो मैंने कभी मेरे आसपास अगर लोग गाली देते भी थे तो, लेकिन वो कभी मैंने अपने ऊपर रब नहीं होने दिया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर घर में कभी मेरे मुंह से कुछ निकल गया. कभी नहीं निकला? नहीं, कभी नहीं. तो वैसे मेरा भी नहीं निकला, बट एक बार गाड़ी चलाते चलाते निकल गया था, वो भी बहन के सामने. और मैंने आज तक नहीं दी थी घर वालों के सामने. तो शी वाज लाइक कि तूने गाली दी, एंड आई वाज लाइक पागल है क्या, तो मैं गाली देता हूँ? कहती मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं, तो बस बच गया, बट मैंने दी थी. बट हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप बिना गाली के जी कैसे? हाँ, तो बिकॉज
आई थॉट कि क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल इस चीज़ का कल्चर था ही नहीं, कभी रहा ही नहीं है, तो मुझे लगा कि अगर कभी ऐसा होगा कि कभी मेरे मुंह से, मेरे भाई के मुंह से गाली निकल जाएगी तो वो बहुत स्कैंडलाइजिंग होगा, एंड यू नेवर नो हाउ योर पेरेंट्स आर गोइंग टू रिएक्ट. तो दिस इज द रीजन कि आई नेवर रियली गॉट दिस हैबिट ऑफ abusive language. Okay. Then after so many years, this year in July, I received a call. It was a spam call. ठीक है, unknown number से था, but that person took my name कि शुभिका जी बात कर रहे हैं, आपके पिताजी ने कहा है कि आप मुझे 25,000 रुपये पेटीएम कर दें. अच्छा. Now I knowing my father that he'll never do something like this, so I said कि okay fine, आप मेरे पिताजी का नाम बता दीजिए. तो आगे से गालियां आनी शुरू, जो अब तक जो इतना बेचारा बन के बात कर रहा था कि बहुत हेल्पलेस है. ही वॉज लाइक कि डैश डैश डैश, अपने बाप का नाम नहीं जानती, डैश डैश डैश, तेरी डैश की डैश की डैश, इस तरीके की लैंग्वेज. नाउ आई हैपनिंग कि मतलब ऐसा क्यों हुआ? It was a spam call. That person was trying to dupe me, and now I knew for a fact that कोई इसमें कोई पर्सनल रंजिश नहीं थी. एक स्ट्रेंजर को गाली दे रहा था, मतलब वो सिर्फ मतलब अपना फ्रॉड सक्सेसफुली कैरी आउट नहीं कर पाया, तो वो फ्रस्ट्रेशन में मुझे गाली दे रहा है. मुझे वो समझ में आया, बट दिस रियली अफेक्टेड मी एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट फॉर वीक्स. And a lot of things about it. उस गाली में there was this woman who got dragged, and it really made me furious. तो this made me thinking. जब मैं जेंडर की भी बात करती हूँ तो मैं अक्सर ये बोला करती थी कि अगर आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि किसी भी जेंडर में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर है, तो आप ये भी मानेंगे कि गालियाँ ऐसे इंसान को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम गाली दे रहे हैं तो हम most of the abusive language, most of the abusive words, they are exploitative of women. So, but this incident really caused an impact on me, and I thought कि when I already talk about gender, जब मैं gender की बात करती हूँ, जब मैं gender sensitization की बात करती हूँ, तो मैं इस चीज़ पे क्यों नहीं बात करती कि जो हम रोज़मर्रा की जो हम भाषा यूज़ करते हैं वो किस तरीके की है. तो फिर हमने सर्वेस किए, हमने काफ़ी लोगों से बात किया, और then we made a module, we designed a module, and तब से लेके अब तक हम काफ़ी कॉलेजेस में, हम कुछ 15 to 20 कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम सेशंस ले चुके हैं. We have reached almost 2,000 participants and almost 200 to 300 students. They wrote to us that after attending the session and understanding what these words actually mean, we really consider, like we think before uttering a curse word. तो do you think इससे impact आया, लोगों ने बोलना कम किया? Definitely, because I think कि अभी we live in in such a rage. We are Delhiites, and I remember I was taking a lecture and मैं तब ऐसे ही गाली की बात कर रही थी. तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि बट मैम, जब तक हम वी वोंट यूज द वर्ड BC, तब तक पता कैसे चलेगा कि हम दिल्ली से हैं, क्योंकि देयर आर 2 थिंग्स इन दिल्ली दैट आर द मोस्ट फेमस थिंग्स, मोमोज और BC. एंड आई आस्क कि डू यू, मतलब व्हेन वी से वर्ड्स लाइक दिस एंड हमें लगता है कि हम गुस्से में बोल रहे हैं, हमें लगता है कि ये तो कल्चर है, ये तो दिल्ली का कल्चर है, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और अल्टीमेटली वो क्या इम्पैक्ट कर सकता है. आर्ग्यूमेंट ये होती है ना कि दिस इज अ इमोशन, आर्ग्यूमेंट ये होती है कि दिस इज अ इमोशन, आप इसको लिटरली ले क्यों रहे हो? Why do our emotions have to be exploitative of someone's sister? जब 2 लड़के लड़ रहे हैं तो एक लड़के को आप आपसी रंजिश में ये बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं तेरे बहन के साथ ये बुरा कर दूंगा. मतलब even if we say, and a lot of times people argue कि this is just an emotion, but ultimately किसी के शोषण की बात हो रही है, किसी की ऐसी बात हो रही है कि किसी के साथ sexual violence हो सकता है, which is ultimately perpetuating to rape culture. जब बिना किसी के कंसेंट के किसी के साथ इस तरीके की घटना करने की बात कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली रेप कल्चर को प्रोपोगेट कर रहा है. तो ये वर्ड्स हमें लगता है कि हम ये बोल रहे हैं MC, BC and मतलब वर्ड्स लाइक दीज. बट डोंट यू थिंक कि लोग, मतलब गाली वाले पॉइंट को हटा के भी हम लोग बने ही ऐसे हैं कि हमें पता होता है कि यार वो चीज़ अच्छी नहीं है, वी स्टिल डू दैट.
It's true, but you know, it's time that we start taking accountability for what we are doing. And if we know if we are doing something that is wrong, then we try and stop. But mostly we fail. I feel that कि मतलब हाँ, उसके लिए फिर तुम्हारे को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इमोशन स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं. गॉट इट. सो अच्छा, इससे आपने बोला कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सो उसको कैसे आप बोलोगे कि मतलब अगर लड़के के ऊपर गाली दे तो वो सही है? नहीं. तो फिर हम इसको कैसे इसको कंप्लीटली ऑफ कर देंगे, गाली देना बंद कर दिया. बट ये हार्म कैसे हो रहा है? क्योंकि दोस्तों में भी मैं देखता हूँ कि वो दे रहे होते हैं, जो कि लिटरली वो मीन नहीं करते. बट ये सिर्फ जैसे आपने बोला 2 लड़कों की लड़ाई में ऐसा हो रहा है. बट मैंने ऐसा देखा कि लड़कियाँ भी दे रही हैं, कि लड़कियाँ भी सेम ही गालियाँ दे रही हैं. और दूसरी चीज़, हालांकि लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वो दे रही हैं. और दूसरी चीज़, वो जो नॉर्मल दोस्तों का ग्रुप होता है, क्योंकि मेरे को अपने बचपन याद, बचपन भी नहीं, जो 8th 9th में जब क्लास में तुम आते हो, कूल ग्रुप में जब तुम बनते हो, वो एक वो होता है कि तुम कूल बन रहे हो. मतलब सिगरेट, दारू और गालियाँ पीयर प्रेशर से शुरू होते हैं. हाँ ठीक है. तो उस ग्रुप में भी तुम दे रहे होते हो, और वो बहुत इतना ऐसा होता है कि वो इतना फ्लॉलेस होता है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करता उस ग्रुप में. तो यू आर सेइंग कि यू कंफर्टेबल विद कंसेंट, ये हो रहा है. हाँ, ओके, ऑल राइट. सी, मतलब वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इसका अल्टीमेटली क्या रिपरकशन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग ये गाली नहीं देते हैं, अगर कोई जेंडर बेस्ड गाली नहीं देता है, दिस रिमाइंड्स मी कि ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े शब्दों पे जाएं. इवन यू नो वर्ड्स लाइक साला, हरामी, बास्टर्ड, इनका भी ये these are also you know related to women. They also exploitative of women. ठीक है, these words. Okay. अगर हम साला कैसे? If you are calling someone साला, ठीक है, you are showing your power. You know how? अच्छा, you know how I have relationships with your sister. Yeah. ठीक है. If we are not using these words, we are then people use caste based slurs. ठीक है. एंड वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है. एंड थैंकफुली पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज इट. व्हेन पीपल utter these abusive words, then people do call them out, and then you know they have no choice but to apologize. So it's important to understand ki now you have to take the accountability and the responsibility of the words that you are saying. So when people are not using gender based curse words, they are using caste based slurs, and it's important to take accountability and responsibility. And now that you know our lives are on virtual platform, ना चाहते हुए भी हम हैं वहाँ पे. ठीक है, हम हर जगह लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हैं, और हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ शेयर करें. हम कोई ऐसे शब्द, हम ऐसा कुछ शेयर ना करें, ऐसे कुछ शब्द या ऐसी कुछ भावनाएं शेयर ना करें जो आपत्तिजनक हो. Alright, this is one of the camping you shared. Yes. ऐसी और कितनी है? इसके अलावा जेंडर पे हम काफ़ी एक्सटेंसिवली काम करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, जहाँ पे हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस से लेके सेक्सुअल हैरेसमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स. मतलब मेरे को कभी भी ये चीज़ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ी फैंटेसाइजिंग चीज़ें लोग कर रहे हैं, बट मेरे को समझ नहीं आता कि इसका प्रोसेस क्या है. मतलब अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूँ कि मेरे को पता है यार, मेरे नोन में या किसी को भी मेरे को जो क्लोज है उनके घर में ये चीज़ हो रही है कि जैसे कुछ भी हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें मैं सुन रहा हूँ बट मैं एक्शन नहीं ले सकता. और अगर मैं एक्शन लेना चाह रहा हूँ तो वहीं से जिसके साथ हो रहा है ना, वही आके मेरे को कर देता है कि नहीं ठीक है. तो इसमें काम कैसे किया जा सकता है? बहुत ज़रूरी है जब हम काम करने की बात करें कि हम बहुत ही यंग एज से काम करें. अगर छोटे होते ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि द डोमेस्टिक चोर्स आर वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन मेन, तो वो पहले से हम छोटे होते से ही हम बाइफिकेट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, राइट. एंड दिस यू नो दिस आइडिया ऑफ कि men are the protectors and men are the you know knight in shining armor. When a daughter has to go
somewhere nearby to get groceries or anything, ठीक है, वो बेशक 15-16 साल की हो, उसके साथ उसके 6-7 साल का भाई भेज देंगे कि दीदी का ध्यान रखना. हाँ मैंने देखा है. अब उसके पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग आइडिया हो सकता है, बट वो 6 साल के बच्चे पे तो ये ध्यान जा रहा है ना कि अच्छा मैं प्रोटेक्टर हूँ, मुझे ध्यान रखना है, आई एम द मैन ऑफ द फैमिली. और वो बड़े होते होते उसके दिमाग में वो इतना इनग्रेन हो जाता है कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से बाहर निकलता है. आई हैव सीन दिस केसेस. मतलब हाँ ऐसा होता है कि मतलब वो होते छोटे हैं बट उनका एटीट्यूड और एरोगेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है. किससे बात कर रही हो? हाँ. मम्मी को बताऊं? हाँ. किसका मैसेज आया है? नहीं, मम्मी को बताऊं भी एक स्टेज बाद बंद हो जाता है और दे टेक द चार्ज. या है ना, वो दे फोन चेक करा किसका मैसेज है, किसका कॉल है. हाँ ठीक है. एंड नो मैटर हाउ younger they are to their sisters, but this thing कि you know कि ये मर्द है फैमिली का, बेशक कितना ही छोटा हो तो he is patriarch of the family and he has to take the response. So this thing कि हम ये ऐसे छोटी छोटी चीजों से वो इतना बड़े होते होते इतना बढ़ जाता है, we don't notice. ठीक है. So basically the violence also and violence की भी हम बात करें, जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी power plays such a huge role. A lot of times in cases of domestic violence, you know, people say कि वो पी कर आया था इसलिए मार रहा है. वो पी कर आया था तो उसे ये पता है कि बीवी पर हाथ उठाना है, माँ पर हाथ नहीं उठाना. तो आप आप अल्कोहल को भी कैसे ब्लेम कर रहे हो, बिकॉज इवन इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन ही नोज कि उसका पावर कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा. गालियों में भी ये चलता है, गालियों में भी चलता है. आप उसको गाली दे रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं दे सकता हूँ, बट उसको नहीं दोगे जो आपका सुपरवाइजर है या आपसे बड़ा है या कोई ऐसी बात है. मैंने देखा है कि मतलब ये मूवीज में भी दिखाते हैं, और कि जैसे कि वाइफ और बॉस है तो वो बॉस पे गुस्सा नहीं निकाल रहा, फुल आउट कंट्रोल में नहीं है, पूरा पी रखी है, स्टिल वो बॉस को गाली नहीं दे रहा, वो बीबी को दे रहा. हाँ, वहां से पिट कर आया है, वहां से जलील होकर आया है, वो उसका वो वेंट कहाँ पे करना है बीबी के ऊपर. तो दारू ने तो कुछ किया ही नहीं. हाँ, तो फिर exactly. So, थप्पड़ में there is this scene कि जहाँ पे he is having a tiff, the husband is having a tiff with his colleagues, but वो उसका हाथ किस पे उठता है, उसकी बीवी पर, जो उसको रोक रही है. So ये भी जानना बहुत जरूरी है. और ये कहाँ से शुरू होता है, जब छोटे से ये उसके दिमाग में है कि मैं सुपीरियर हूँ मेरी अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो लाइक आई कैन हैव यू नो द अपर हैंड इन द रिलेशनशिप एंड देन आई कैन बी वायलेंट. दैट्स वेरी टॉक्सिक. तो इसको मतलब आप लोग फिर माइंड सेट पे काम कर रहे हो. हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हम बेसिक चीज़ों से भी बात करें, क्योंकि द थिंग इज़ कि लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन रियलाइज कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस क्या है, और इतना इंटरनलाइज कर लिया ना कि दे विल बी लाइक कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है क्या कर सकते हैं. ओके, मारता है या डांटता है, बट देन उसके बाद अगले दिन चॉकलेट देके मना भी तो लेता है. ठीक है, प्यार भी तो करता है. एंड जो आपने वो कहा था कि विक्टिम खुद बोलते कि नहीं कोई केस नहीं करना है. देयर इज ना इमेजिन यू नो अ फैमिली ऑफ 4 जहाँ पे द वाइफ किसी भी वजह से who hasn't worked, ठीक है, because see we cannot deny the fact that a lot of women, ठीक है, were denied right to education, ठीक है, before us, ठीक है, there were a lot of women. even अभी भी मैं अगर बात करूँ, मैं बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मास्टर लेवल के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. कितनी लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि हमें मतलब वो 3rd ईयर पे भी नहीं पहुँची हैं. वो दे शेयर कि अब बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बस अब ये फाइनल ईयर हो जाए उसके बाद शादी, कि मास्टर्स नहीं. ओके. एंड दिस इज 2022 एंड दिस इज स्टिल हैपनिंग. There are so many women, so many women, and they're like कि हमको ऐसे ना चित्तारते हैं कि हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं. कि हम घर में क्यों नहीं हैं, या आने जाने में पैसे लगेंगे, बेशक पैसे की कमी ना हो. Have you seen this अपने घर पे डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी बहुत छोटे लेवल पे? In my intimate family, no. Okay. But this is the thing, I do not have to experience it first hand to talk about it. of course ही बात है. I'm just curious. But the thing is कि ये
इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हम छोटे होते से ही बात करें कि ये सही नहीं है, सो दैट हम आने वाली जनरेशन्स को भी हम बचा रहे हैं। बट ये तो बॉलीवुड में भी दिखाते हैं क्या कंटेंट ऐसा? हाँ, अनफॉर्चुनेटली, बट नॉट जस्ट बॉलीवुड, पूरा मतलब हाँ, कंटेंट क्रिएशन में हाँ, एक सिनेरियो में है। मतलब मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे लोग एंजॉय करते हैं देखना कि मतलब कोई पी के आ रहा है और वो गाली दे के अपनी वाइफ को मार रहा है, क्योंकि बॉलीवुड पे भी थोड़े से सेंसर्स लगते हैं, बहुत एक्सट्रीम नहीं बट थोड़े हैं, बट OTT पे पूरा खुला है, मस्त एकदम खुल के दिखा रहे हैं वो लोग। तो वहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि वो आर्टिकल्स और वो वाली चीज़ें Tier 2 सिटीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा चल रही है। किसमें? जितनी भी आपकी छोटी वो हो गई, हाँ, ओके, समझ गए? तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चल रही है और वैसा कंटेंट पसंद आ रहा है। मतलब जहाँ पे एक मर्द की तरह आ रहा है, वो दारू पी के आ रहा है, वो मार रहा है और फिर वो समाज में बहुत डिसेंट है। ठीक है, राइट। सो OTT की अगर बात करें तो अब क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का सेंसर नहीं है एंड दे हैव द फ्रीडम टू शो द कंटेंट जिस भी तरीके से वो बनाना चाहते हैं, तो लैंग्वेज इतनी प्रोफेन हो गई है वहाँ पे, एंड जिस तरीके से रॉनेस के नाम पे या रियलिटी के नाम पे सेक्सुअल वायलेंस दिखाया जाता है, रेप सीन्स दिखाए जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट सबसे ज़्यादा TRPs आ रही है उनकी। हाँ, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरीके का ट्रिगरिंग कंटेंट बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो किसके लिए है, वो कौन बना रहा है और उसकी ऑडियंस क्या है। अ वुमन हु हैज़ फेस्ड सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन हर लाइफ, अगर वो ऐसे सीन देखेगी वो ट्रिगर होगी, वो एंजॉय नहीं करेगी, वो ट्रिगर होगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज मेनी ऑफ द सीन्स, सच सीन्स आर सो अपसेटिंग, दे आर सो वायलेंट इन नेचर। लाइक recently I was watching this and it made me so upset. Like I saw this a very violent scene on OTT recently. तो वो मतलब जानने की बात है, गौर फरमाने की बात है कि ये सीन्स पर एंजॉय कौन कर रहा है। एक औरत को बिना किसी एजेंसी के पिटते हुए देख के या सेक्सुअली हरास या रेप होते हुए देख के, men, ठीक है, इट इज फुलफिलिंग देयर फैंटेसीज व्हेन दे आर वाचिंग सच रेप सीन्स एंड दे आर एंजॉयिंग इट, और इतना ज्यादा कि इसकी TRP हाई जा रही है। हाँ, तो ये जो सीन्स हैं वो कैटर किसको कर रहा है, इसमें भी बात करने की बहुत जरूरत है। दैट सेंटेंस, हाँ ऑफ कोर्स ही बात है, फिर तो फिर मैं नहीं देख रहे हैं। या एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट हम ऐसे सीन्स देख के, आई मीन रिवेंज पॉर्न, ठीक है, लाइक रिवेंज पॉर्न, या फिर इवन people watch and circulate videos of rape, and with what idea? मतलब how is it, how is this एक औरत पिट रही है और उसका रेप हो रहा है, वो बिल्कुल बेसहारा पड़ी है, वो ब्लीड कर रही है, और ये देखकर अगर men are getting turned on, तो there is something seriously wrong with such men. That's scary. Yeah. That's very intense. ये तो सच में अजीब है यार, like ये ओके नाउ, मतलब दिस इज लाइक समथिंग बहुत ही हम एक्सट्रीम या इंटेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम रोजमर्रा की फिल्म उठा के भी देख रहे हैं तो लड़कियों का कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा जाता है कि एक पिक्सी वेरी वाइवेशियस बबली गर्ल आएगी और जो एक डिप्रेस आदमी है उसको पूरा चेंज करके, उसकी लाइफ चेंज करके चली जाएगी, उसके मोटिव देगी जीने में। और ये हु इज राइटिंग सच कैरेक्टर्स? मेन। Who is behind the camera? Men. Who is directing? Men. Who are the writers? Men. आपने एक गाना भी बताया था, मतलब मैंने उसका कभी लिटरल मीनिंग नहीं समझा था, एंड पार्टीज में तो बजता है तो कॉमनली आई यूज्ड टू एंजॉय इट, बट वो गाना नहीं याद आ रहा कौन सा था, बट जिसमें बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया था और वो बहुत स्मूथली लिखा गया था। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने दिए थे उस टाइम पे, बट याद नहीं आ रहे मेरे को। मतलब अगर हम अभी जो पॉप कल्चर में जो गाने चल रहे हैं, लाइक फ्रॉम लॉन्ग लाची टू लैम्बोर्गिनी टू सखिया टू ऑल द हनी सिंह सॉन्ग्स टू इवन अंग्रेजी बीट, लक 28 गुरी द 47 वेट, ब्रेकअप सारे गाने पसंद थे। लाइक सो अंग्रेजी बीट आई यूज्ड टू लव, ठीक है, आई यूज्ड टू लव एज अ किड।
then I noticed that line, का तो any desperate son does the kiya rate. हाँ, लाइक हम कितने सिंक होके गाते थे उसमें, बट ऐसे ठीक है. हाँ. But I'm curious, which was that song जहाँ पे I was talking about? नहीं याद आ रहा बिल्कुल भी. शायद सखियाँ, नहीं सखियाँ में था इतना एक्सट्रीम, कोई था जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था और बहुत बहुत फेमस मासी गाना था, लाइक रेडियोस पे हर जगह बज रहा. मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्यों. Okay. आएगा तो आई विल पिन दिस एडिटिंग में. Okay, ठीक. बट स्टिल हाँ, हमने बात की थी Right. इंडिया पाकिस्तान के मैच की, कि सपोजिंगली कि अगर मैच चल रहा है और सारे मेरे फ्रेंड्स या सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं और वो सब देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आई थिंक, या मैंने पूछा भी उनसे कि आप इधर आके, मतलब आई वांटेड कि यार सबके साथ मम्मा भी एंजॉय करे, मैं चाहता हूँ कि वो भी आके एंजॉय करे, और मैं उनसे लड़ रहा हूँ किचन में जाके कि आप आके बैठो ना, एंड शी इज लाइक कि नहीं मेरे को इसमें मजा आ रहा है. हाँ. मेरे को तुमको खिलाने में, जब तुमको खा के तुम कह रहे हो कि यार वाओ ये कितना यमी बना, तो मेरे को उसमें ज्यादा मजा आ रहा है. Right. तो इसमें तो फिर मेरे को कुछ नहीं गलत लगा, क्योंकि फिर उसमें तो ये पॉइंट आ गया ना कि यार मैं जानबूझ उनको बिठा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस सराउंडिंग में मजा आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है मम्मा को भी मजा आएगा, तो मैं उनको कह रहा हूँ नहीं आप हमारे साथ हॉल में आके बैठो, एंजॉय करो. बट उन्होंने कहा नहीं, मेरा सेंस ऑफ एंजॉयमेंट दूसरा है. तो ये तो फिर तो ये आर्ग्यूमेंट का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमने उनसे तो पूछा ही नहीं. अगर अब मैं जाके सारी वुमेन्स के लिए जाके कहूँ कि नहीं वो किचन में नहीं बैठेगी, अगर उनको मैच देखना है तो मैच देखेंगी, बट वो कह रही है कि नहीं मेरे को मैच नहीं देखना, मेरे को तो उसमें मजा आ रहा है, तो फिर इसमें मैं बेवकूफ नहीं बन गया. See, the thing is that one needs to understand one thing. Choice. कौन क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, वो क्या पहनना चाहता है, क्या नहीं पहनना चाहता. खुद के पास आज़ादी होनी चाहिए, खुद के पास एजेंसी होनी चाहिए इस चीज़ का निर्णय लेने के लिए. ठीक है. सेकेंडली, जो हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जब फेस्टिवल होता है या बर्थडे पार्टीज होती हैं या कोई प्रोग्राम होता है या समथिंग एज बिग एज इंडिया पाकिस्तान मैच, तो आई मीन दिस इज नॉट novel that woman would want to actually serve the family. ठीक है. and अगर even if अगर कोई मायके से भी आता है, तो how much time do they spend with their own family talking to them, then then doing the household chores कि अच्छा ये बना लाती हूँ, ये ले आती हूँ, चाय ले आती हूँ, वहाँ पे वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. this reminds me of double burden. हाँ. ठीक है. मतलब in today's world there are so many women who are working outside. अब now when they come home, मान लो दोनों कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, कपल है दोनों, मतलब एक हेटेरोसेक्सुअल कपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, वो शाम को रात को घर आते हैं. किससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने आकर खाना बनाना है या बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, सब कुछ प्रेस करना है. बेशक दोनों सेम काम कर रहे हैं. अगर बाहर से कहीं आए हैं, किसी वेकेशन से आए हैं, किसी पार्टी से आए हैं, तो हु इज एक्सपेक्टेड कि अच्छा बेशक सब साथ में आए हैं कि बट अब सबको पानी कौन देगा, चाय कौन बनाएगा, साफ सफाई कौन करेगा, एंड ऑल दैट. एंड यू हैड आस्क्ड मी कि इफ आई हैव सीन वायलेंस एट माई होम. आई हैवंट सीन वायलेंस एट माई होम, बट मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें अपने एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में बहुत देखी हैं. ओके. अपने कजन्स में, अपने अंकल्स में, आंटीज़ में, जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं उनमें मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि जहाँ माई कजन्स आर मैरिड एंड हाउ दे मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दे हैव टू बी द आइडियल बहू, आइडियल वाइफ. एंड ऑल्सो ये अगर कुछ बहुत ही एक्सप्लिसिटली भी आपसे नहीं पूछा जा रहा, बट यू अंडरस्टैंड, यू सेंस अ वेट ऑन योर शोल्डर्स कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे किसी ना किसी तरीके से इसका रेपरकशन फेस करना पड़ेगा. दैट कैन बी अ साइलेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम हस्बैंड और फ्रॉम इन लॉज, या किसी तरीके का ताना जो कभी ना कभी निकल कर आएगा कि माँ के घर ही चली जा, वहीं पे देख ले, वहीं पे पूछ ले. भाई दिस इज वेरी फेमिलियर. ये सबके ही हो रहा होता है यार, आई फील. अनफॉर्चुनेटली यस, बट इट वुड बी सो अमेजिंग दैट. लकीली इतना ज़्यादा नहीं था. ओके. मतलब था, बट लाइक कभी कभी सरकाज़म में भी था और सारी चीज़. मतलब मैं कितनी पर्सनल बातें डाल, मेरी मम्मी मारेगी. बट एनीवेज हो गया. आई नो सो मैनी women who had to give up absolutely amazing top-notch career for their families.
some out of choice, some out of expectations. It would have been so much better had the husbands said ki I will be your equal partner. Like you do not have to leave your job, कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और हम दोनों मिलकर बच्चों को और घर का और खाना पीना सब देखेंगे. तो नेक्स्ट सवाल जो कि मतलब एक बार मेरे को फेमिनिज्म एक्सप्लेन करो. ओके, फिर I'll ask. ठीक है. फेमिनिज्म. Yep. Do you believe that every gender is equal and should be given equal rights and opportunities? हाँ. आप मानते हो I do, yeah. कि हर जेंडर बराबर है और बराबरी का हकदार है. ठीक है. अगर आप ये मानते हो तो आप एक फेमिनिस्ट हो. ओके. फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ है बराबरी. मतलब हमें बराबर, हम सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल राइट्स मिले और उसी तरीके से हमें इक्वल उस पर रख के इक्विटी के साथ ट्रीट किया जाए. ठीक है. फेमिनिज्म का मतलब यही है, इक्वालिटी. वो नहीं होता कि लड़कियों की रक्षा करना है ये सब. नहीं मतलब a lot of times, especially now, people confuse feminism as misandry. मतलब फेमिनिज्म का मतलब है सबके लिए बराबरी और इक्वालिटी. ठीक है. फेमिनिज्म का मतलब ये हरगिज नहीं है कि पुरुषों को हेट किया जाता है या उन्हें दबाया जाए, ऐसा कुछ. बट आई हैव सीन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स में कि जहाँ पे ऐसे लगता है कि वो आग उगल रहे हैं. जैसे कि वो बस छोटी छोटी डिबेट्स में भी ऐसा लगता है कि यार ये बंदी फेमिनिस्ट है क्योंकि वो सिर्फ काउंटर अटैक्स कर रही है अपोजिट जेंडर पे. ओके. विच आई डोंट लाइक. तो उस वजह से आई फील कि यार एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, आई गेस कि 100% लोग हैं जो फेमिनिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो जिसमें से 80% ऐसे हैं जो आपने मेरे को समझाया ये सिर्फ 20% लोग हैं. बाकी 80% ऐसे हैं जो कि इसको वेपन यूज़ कर रहे हैं काउंटर अटैक, अपनी पर्सनल ग्रजेस या कुछ भी हो या अपने पर्सनल ट्रॉमास को बहुत एक्सट्रीम जाके. ओके. तो आई डोंट लाइक दैट. और आई गेस कि यही है जो नेगेटिव मार्केटिंग कर रहा है फेमिनिस्ट वर्ड की, या जितने भी लोग फेमिनिस्ट. तो मतलब कि जो लोग कंफ्यूज कर लेते हैं मिसैंड्री को फेमिनिज्म से. हाँ, मतलब बहुत सारी लड़कियों की ही आर्ग्यूमेंट्स मैंने देखी है जहाँ पे मेरे को लगता है कि मतलब मेरी पर्सनल, मैं बहुत ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को दोनों साइड से इक्वल कंटेंट चाहिए, तब जाके मैं किसी भी साइड पे येस या नो करूँगा. अगर मेरे को यहाँ से कम मिल रहा है तो मैं इसके साथ नहीं जा रहा, मैं रुका हुआ हूँ जब तक यहाँ से मेरे को पूरा नहीं मिलेगा. और जब मेरे को इक्वल कंटेंट मिल गया, दोनों साइड से सारी दलीलें आ गई, तब मैं डिसाइड करूँगा कि अच्छा ठीक है ये वाला सही था या गलत था. बट जब तक पूरा नहीं है. बट जहाँ तक मैंने मोस्टली देखा है, आई डोंट लाइक पर्सनली फेमिनिस्ट लोग, क्योंकि मेरे को लगता है वो इतने ओवरली सोच में पड़ जाते हैं फेमिनिज्म की कि वो फिर जो आपने बोला इक्वालिटी वो भूल के वो सिर्फ वुमेन राइट्स की बात कर रहे होते हैं. ओके. तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे मैं पीछे हो जाता हूँ कि नहीं. Maybe so much of anger and so much of frustration is coming out of the fact कि so much struggle the movement of feminism has seen. Like for over centuries they fought something as basic as right to education, right to vote. इससे पहले पढ़ने लिखने की भी कोई आज़ादी नहीं थी, या अगर कोई औरत, कोई लड़की मैथ्स पढ़ना चाहती थी, साइंस पढ़ना चाहती थी या दिलचस्पी दिखाती थी इसमें, तो उसको विच बोल के जला दिया जाता था. हाँ. ठीक है. मतलब और अभी भी जो मैं आपको कह रही हूँ कि हम एक वो सेक्शन देख रहे हैं जो हमें दिख रहा है, जो कि इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे अवेलेबल है, जो हम उनका कंटेंट देख रहे हैं. देयर आर सो मेनी वुमेन, ठीक है, जिनसे मैंने खुद पर्सनली इंटरेक्ट करती हूँ एज अ लेक्चरर, जो आज भी बेसिक राइट के लिए लड़ रही हैं. ओके. ठीक है. तो देयर इज दिस एंड आई फाइंड इट क्वाइट intriguing and also funny and also sad that a lot of men refuse to be a feminist because the word fem in it. The reason why it is called feminism, एक बहुत ही एक प्यारा कोट है चिमामेंडा अदिची नगोजी का, कि इतने सदियों का एक स्ट्रगल है, ठीक है, जहाँ पे औरतों को बेसिक चीज़ों के लिए भी लड़ाई करनी पड़ी.
एंड अभी भी कितना चलता आ रहा है. इफ दे couldn't have a son, दूसरी शादी या छोड़ दिया, या बाहर से कोई नॉन रेजिडेंशियल साउथ एशियन आता है, मतलब अब्रॉड से कोई आता है, साउथ एशियन लड़की से शादी करता है, फिर वो उसको अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर चला जाता है कि वो ध्यान रखे सबका, ठीक है. एंड हाँ अभी भी होता है, अभी भी होता है इन सो मेनी फैमिलीज. And a lot of struggles and a lot of things that women face, हम उस चीज़ को बहुत ही, हम या तो हंसी में उड़ा देते हैं या हम ये सोच के उड़ा देते हैं कि ये तो नॉर्मल है. बट जस्ट इमेजिन अ वुमन स्पेंडिंग हर होल यूथ विदाउट हर हस्बैंड, जस्ट स्पेंडिंग with her in-laws, उनकी सेवा करते हुए and everything. बट वो क्यों कर रही है? मेरे को इसमें उस लड़के की गलती से ज्यादा इस लड़की की गलती, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो ये इतना इंग्रेन कर दिया जाता है छोटे होते से ही कि ये मतलब एक आदर्श बालिका कैसी हो ऐसी हो, चुप रहे, धीरे हंसे, धीरे बोले. तो बेसिकली हमें ज्यादा काउंटर क्वेश्चन, लड़कियों को ये समझाना है, सबको समझाना है, मतलब हाँ. बट मेनली हमें विक्टिम को समझाना है कि विक्टिम ना बनो. I think the fantastic thing would be that if we teach everyone कि we have to treat each other equally. हाँ, ये फिर जो मैंने एग्जांपल दिया गलत था, क्योंकि ये तो वो एग्जांपल हो गया कि 8 बजे के बाद बाहर एक विक्टिम अपने आप को कब तक बचाएगा, ठीक है, क्योंकि knowing that a victim can be days old, few hours old and someone 80-90 years old. वही ना, वो मेरे एग्जांपल लगा, आई टेक माय वर्ड्स बैक. क्योंकि अभी मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ कि मैंने वही चीज बोल दी कि 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि विक्टिम को ये पता होना चाहिए कि वो विक्टिम ना बन जाए. It's not your fault, because the thing is कि यही तो चीजें हमारी जुबान पे भी चल रही है, क्योंकि वो हम न्यूज़ पे भी यही सुनते हैं. मेरे को नाम भी याद है, कर रही थी ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, वो क्या कर रही थी, वो वहां क्यों थी, उसने क्या पहना था. एडिट कर दूंगा इसको. जस्ट किडिंग. हाँ, मतलब बिल्कुल लाइव ये निकला है, जो मेरा रिएक्शन निकला बिल्कुल लाइव है, क्योंकि आई कंज्यूम दैट कंटेंट, और आप उसी कंटेंट को चेंज करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियसली मेरे को भी नहीं पता था मैंने क्या बोला. The onus should not be on women to protect themselves, because अगर हम ये बात करेंगे तो we are negating the fact that so many women, so many girls get sexually harassed in their own homes. तो we cannot say कि बाहर वो क्यों बाहर गई, उसने ऐसा क्यों पहना. It's very important कि जो लड़के, इवन महिलाएं, ठीक है, जो प्रेडेटर्स हो सकती हैं, उनसे बात की जाए कि किसी को सबसे पहले तो कंसेंट समझाया जाए, एकदम घोट के पिलाया जाए कि कंसेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. एंड कंसेंट सिर्फ रोमांटिक या सेक्शुअल रिलेशनशिप में नहीं, कंसेंट इन आवर रेगुलर रिलेशनशिप, इन आवर फ्रेंडशिप, इवन इन सिबलिंग्स, इवन इन बेस्ट फ्रेंड्स, इवन इन पेरेंट एंड चाइल्ड, रिलेटिव्स एंड ऑल. मतलब इट्स टाइम यू स्टॉप फोर्सिंग अ चाइल्ड कि जाओ अंकल को पप्पी देकर आओ, या जाओ कजरारे पे डांस करके दिखाओ, या उनको झप्पी डाल के हराओ. Stop making kids feel uncomfortable, and also it's very important कि बच्चों को भी छोटी एज से ही पता चल जाए कि ना बोल सकते हैं, और ना सिर्फ शब्द नहीं, पूरा वाक्य है. Oh my God, that's very deep. This is very thought provoking. तो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, how you take that energy? I actually had decided to leave this sector altogether in the beginning of 2020. Okay. Because yes, it was affecting my mental health a lot, क्योंकि daily I used to get calls, ठीक है, and like my students or interns or people sharing कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, होता आ रहा है, घर में ऐसा है, या पार्टनर ऐसा करता है. मतलब daily I used to hear things like this, and also you are also supposed to read a lot. हाँ. और आप वही कंज्यूम कर रहे हो, वही सुन रहे हो, आप very dark content. तो it really affected my mental health, मतलब extreme level में it did, and I thought कि I am going to cut it off. हाँ, I am going out. But then two of the professors, they talked to me and they said कि you think you can leave it, you cannot leave it. So they kind of convinced me to get back into it. तो जनवरी में छोड़ने के बाद मैं मार्च में वापस इसमें आ गई थी. Okay. But this thing कि इतना कंज्यूम कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, अब हम इस चीज़ से ब्रेक ले सकते हैं ना, वो हमारा प्रिविलेज है
कि आप कुछ पढ़ रहे हो या आप सत्यमेव जयते देख रहे हो, आप अभी देखना छोड़ दोगे, ठीक है, और उसके बाद आप कुछ टीवीएफ का कंटेंट देख लोगे या आप कुछ फनी देख लोगे टू ब्रेक ब्रेक द चेन ऑफ योर एंशियसनेस और जो आपको वो है. अब वो हमारा प्रिविलेज है कि हम वो कर सकते हैं, हम वो कट ऑफ कर सकते हैं. बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी ये लिव्ड रियलिटी है. तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से एक प्रिविलेज के पेडेस्ट्रियन से हम ये बात कर रहे हैं कि मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग हो रहा है, चलो मैं ब्रेक ले लेता हूँ. वन कॉल आई हैड रिसीव्ड एंड दिस वाज आफ्टर जस्ट हैविंग वन इंटरेक्शन विद दिस पर्सन, वो भी लॉकडाउन में, एंड सिर्फ एक इंटरेक्शन था और एक ऑनलाइन वेबिनार किया था. उसके बाद आई गॉट अ कॉल एंड शी सेड कि बोथ हर फादर एंड ब्रदर हरासेस हर एज अ मैटर ऑफ फैक्टनेस कि हाँ ठीक है करते हैं, दिस इज सो नॉर्मल. एंड उसने भी ये चीज़ इंटरनलाइज कर ली थी कि अच्छा ये हर किसी के साथ होता ही होगा. ओह गॉड, मतलब या एंड बहुत टाइम लगा था उसको उसकी काउंसलिंग करने में, उसको समझाने में. एंड देन शी हैड टू गो थ्रू थेरेपी एंड स्टफ एंड टू नो कि लाइक नहीं, apparently they are the protectors, but they were the one who were actually her predators, who were actually abusing her. And to hear something like this, ये मैंने लॉकडाउन में I wasn't going through a very good state mentally, and उस टाइम पे जब ये ऐसा कुछ सुनते तो मतलब I was like where is this humanity even going? दिल्ली का ही केस था. Yes. I have many more such cases, like रोज मतलब कुछ ना कुछ सुनने को आता ही रहता है. तो this is the reason why it is very important to talk about equality and empowerment. उन दोनों को पता है कि फादर को पता है कि बेटा भी कर रहा है, बेटे को पता है फादर भी कर रहा है ऐसा. I know of families, ठीक है, families of my students जहाँ पे one of them lost her मासी to domestic violence. ठीक है, like मतलब they killed her. And then मतलब domestic violence की वजह से I know of families जहाँ पे they lost a daughter because of the demands of dowry. I know of families जहाँ पे a woman was raped by all the men in the family she was married into. Why? Because she didn't bleed on her first night. Because she didn't bleed, they thought कि मतलब एक तो वैसे भी virginity को इतना मतलब the sex and virginity like इस तरीके के subjects हैं यहाँ पे कि she didn't bleed. They labeled her कि she must have had multiple relationships and affairs in her life, and then every man raped her in the family and then sent her back. This is really all of these scary. Are shared by the students. This is really scary. Yes. एक कोई हम केस देखते हैं जहाँ पे a woman misuses law. हमें वो महीनों तक याद रहता है. गलत वो भी उतना गलत है. अब उस एक केस के पीछे जो उसी घंटे में 99 केसेस लड़कियों के अगेंस्ट हो रहे हैं, हमने उसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया है. मतलब नीचे हेडलाइन जा रही है कि 9 साल की लड़की के साथ रेप, 90 साल की लड़की के साथ रेप. अच्छा चल रहा है, ठीक है, हो रहा है. मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं काम करती हूँ, ये एक्शन बेस्ड नहीं है. तो दिस इज मोर ऑफ प्रोवाइडिंग द नो हाउ. द थिंग इज कि अगर यही नहीं पता होगा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या ये जो आप गाली खा रहे हो या जो मार खा रहे हो ये वायलेंस है, जब तक यही नहीं पता होगा तो आगे जाके आप किसी भी चीज़ का एक्शन क्या लोगे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे हैव फेस सम सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल वायलेंस और अब्यूज इन सम टाइम इन देयर लाइव्स. समटाइम्स व्हेन दे आर जस्ट 4 years old. मुझे ना ये चीज़ बहुत अनरियल लगती थी जब मतलब हम ग्रो अप हो रहे थे. मेरी छोटी बहन है और मम्मा हमेशा उसको लेके ना बहुत ओवर प्रोटेक्टेड थी कि मतलब जब हम मेट्रोज़ में जा रहे हैं या बस में तो बहुत कम ट्रैवल किया, बट कहीं पे भी ऐसे रैंडमली जा रहे हैं तो वो मेरी बहन को लेके इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी कि
मेरे को ना अजीब सा होता है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ जो आप बता रहे हो ये मैंने कभी नहीं देखा था उस टाइम तक, और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, और इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था कि मेरे को पता लगे कि यार ये रियलिटीज़ हैं। तो बस वहाँ मेरे को बस ये बोल देती थी कि कोई गलत कर सकता है, तो बी सेफ, कि मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं कि ओवर ही हो रहा है, बट थोड़ा सा अलर्ट। और जब भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, तो उनमें एक वो होता है ना कि यार आप इसको ज़्यादा प्यार करते हो, तो मेरे को ये चीज़ ना बहुत इरिटेट करती थी, और मैं ये कहता था आप इसको ज़्यादा ही पैम्पर कर रहे हो, आप इसको ऐसे बिगाड़ रहे हो कि इसको ज़्यादा ही एक शेल्फ में रख रहे हो आप, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, वो नहीं पाएगी। बट जब मेरे को पता लगा, जब मेरे को फ्रेंड्स, जब ऐसे स्कूल में जब थोड़े हम बड़े हुए, हम ऐसी बातें करने लगे, तो मेरे को पता लगा कि यार जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं उनके साथ बचपन में हुआ है, एंड लड़कों के साथ भी। एंड आई वाज लाइक यार ओ भाई साहब ये क्या है, ये दुनिया में क्या है। और फिर मेरे को मम्मा का लॉजिक समझ आया कि क्यों वो बहन को लेके इतना ज़्यादा ऐसा होती थी, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और ये चीज़ है, और मैंने शायद आपको डिस्कस भी किया था कि ये चीज़ फिर मेरे अंदर भी ऐसे आ गई थी कि लाइक तुम एंजॉय भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस ही ऐसा होता है कि सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं रात को किसी अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ हूँ तो आई विल बी वेरी कॉन्शियस कि यार एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन रहेगी, और मैं उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में से यही रहेगा कि हालांकि मैं करूँगा कोशिश और उनको भी फील नहीं होने दूंगा कि आई एम बीइंग अ बॉडीगार्ड या कुछ, बट आई विल बी थोड़ा सा ऐसे कॉन्शियस। और कंपेरेटिवली जब मैं लड़कों के साथ हूँगा आई विल बी वेरी चिल। And staring can also, cause impact on the person who's getting stared at. हाँ होता है, और आई फील कि सिर्फ उसी इंसान पे नहीं होता, आई फील कि उसके साथ वालों पे भी होता है। लाइक अगर मेरी बहन को कोई देख रहा है और वो मेरे को बता रही है तो आई वॉन्ट टू टेक एक्शन, बट अब यहाँ पे मैस्कुलिन वाला भी पार्ट हटा दूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे अगर 4 लड़के हैं जो कि बिल्कुल बल्कि हैं, आई हैव टू गो अवे। अगर मैं जाके लड़ूंगा तो उससे क्या आउटपुट है, पिट के आ जाऊँगा वापस। बट अब यहाँ पे ये देखो ना कि तो उन 4 लड़कों ने जो भी होंगे, उन 4 लड़कों ने 2 लोगों के दिमाग पे इतना भारी इम्पैक्ट डाल दिया कि उनको सोसाइटी में ये फील हुआ कि यार वो कमज़ोर है। इस चीज़ को लेके ना आई एम बीइंग वेरी कॉन्शियस, और आई अवॉइड स्टेयरिंग कि अगर बाय चांस मेरा किसी से आई कांटेक्ट भी हो जाता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को वेयर्ड लगता है कि शिट मैंने क्यों किया। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर मी मेंटली, क्योंकि ये चीज़ मेरे को ख़राब भी करती है कि मतलब आप सोचो कि अब मैं ये कॉन्शियस होकर जी रहा हूँ कि यार मैं किसी लड़की को गलती से भी गलत नज़र से ना देख लूँ कि उसको ये चीज़ हो जाए, बट आई फील गुड कि यार मैं कर रहा हूँ, बट मेरे लिए हार्मफुल है। सो you said कि you are very cautious कि you do not want to make anyone feel uncomfortable कि किसी और को ना ये फील हो जाए कि मैंने उसको गलत नज़र से देखा। it's good, and I think all of us should have this in mind कि हमारा कोई action even वो unknowingly हम कर रहे हो कि वो किसी को negatively impact ना करे। It's very necessary to have empathy। तो हम जो बोल रहे हैं या हम जो एक्शन कर रहे हैं या हम मजाक में किसी को ऐसे हाथ वाथ लगा रहे हैं, इट्स नेसेसरी टू बी अवेयर कि उसका क्या रेपरकशन हो सकता है और सामने वाला उस पे किस तरीके का इफेक्ट आ सकता है। तो गुड दैट यू आर सो कॉन्शियस, so मतलब the fact that you're taking accountability of how your action is going to get received. नया बनाना है episode 2 One podcast we should have only on films. Done. तो हम उसमें क्या बात करेंगे? कुछ भी बात करेंगे, एक जगह से शुरू। you leave it on me, like मैं 2 घंटे लगातार बोल सकते हैं। Okay. Thank you so much. Last question हमेशा पहले भी यही पूछा था, हमेशा ये रहता है कि how was the entire vibe? How was I as a host? और बस थोड़ी सी हमारी तारीफ या फिर गालियाँ जो भी आपको देनी हो हमें। No, it was as usual a very warm and very nice experience, and keep up the good work. Okay, thank you so much. You are really fun and thought provoking. 2 मिनट के लिए आपने मेरे इसको झंझोड़ दिया था। जो चेस्ट में हैवीनेस वो थोड़ा सा हल्की। हाँ, मैं तभी तो ये ऐसे फालतू हरकतें कर रहा हूँ so that कि वो हट जाए। All right, तो आप लोगों को भी होपफुली हट गया हो। और लास्ट क्वेश्चन, जिनको आपके साथ काम करना है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है वो कैसे कर सकते हैं, एक बार कैमरा में देख के बता दो।
रीच आउट टू मी इंस्टाग्राम पे 5_organization, या फिर मेल कर सकते हैं 5organization@gmail.com. वो तो आई थिंक आपके डाल देंगे, हाँ वो आ ही जाएगा. तो ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप अ मैसेज एंड वहीं से हम वार्तालाप शुरू करेंगे और देखते हैं कि किस अंजाम तक पहुंचेगा. Yep. All right, see you again next episode में. Thank you so much for watching. See you.